हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि सीजी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है नवीन और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने समीक्षा गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, या फिर अगर आप हमें मोबाइल एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है समीक्षा एजुकेशन हब। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। तो चलिए पहले देखिए कलर विजिबल है क्या आपको। होप विजिबल होगा आपको। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर। थोड़ा कलर में चेंज कर लूं, मुझे को मजा नहीं आ रहा है कलर। ये वाइट ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं कि ये दे क्या रहा है। ठीक है, दे क्या रहा है। सबसे पहला काम ये क्या बोल रहा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर में क्या है? ये लाइन जैसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। फिर क्या देखने को मिल रहा है? हमको मिल रहा है क्या? टू और ये वेरिएबल्स। पढ़ने से पहले हम ये स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको जो बेसिक है पहले बेसिक जानना जरूरी होता है। आप बेसिक जान लोगे ना, आपको चैप्टर पूरा इजी लगने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं ये वेरिएबल्स क्या होता है। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ा चुका है, आपके पास क्या होता है? टर्म होता है ना। टर्म किससे किससे मिलकर बना होता है? टर्म किसी से भी मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल से, नॉन वेरिएबल से, या दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, मिलकर बना हो सकता है ना। हम बात करने वाले हैं अभी ये टर्म्स पर हम बात कर चुके हैं। हम पहले बात करने वाले हैं ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है और नॉन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, यह नॉन वेरिएबल को ही कहा जाता है क्या? कांस्टेंट कहा जाता है ना। चलो, तो वेरिएबल क्या होता है? नाम से स्पष्ट है। वेरिएबल कहने का मतलब जो वेरी हो सकता हो। वेरी हो सकता हो मतलब जिसमें बदलाव संभव है, इन चीजों को बोलेंगे वेरिएबल। या जैसे हम किसी भी अल्फाबेट को लिख दिया, मैंने एक्स वाई जेड लिखा, या ए बी सी लिखा, या कुछ और भी लिख सकता हूं। तो इनकी वैल्यू का हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे वैल्यूज, ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू बदली जा सकती हो, इन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, या अगर आप हिंदी में बात करें तो इन्हें कही जाती है चर राशियां। ठीक है, समझ में आया? जिनमें बदलाव संभव हो। अगर मैं बात करूं नॉन वेरिएबल में, अगर मैं लिख दूं 1 या 2 या 3 या 4 या कोई सा भी नंबर अगर मैं लिख देता हूं, तो इन नंबर्स को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो नंबर, जो वैल्यूज होगी, वो वैल्यूज तो वही की वही वैल्यूज होगी। वैल्यू बदल सकते हो क्या? जैसे मैं बोला 1 किलो आलू, तो कोई दूसरा भी बोलेगा 1 किलो आलू, तो एक तो एक ही रहेगा ना। या उसको 1000 किलो, 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं उसको, है ना। बट वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, वन का वन ही है ना। ठीक है, समझ में आया वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो यहां पर क्या है? टू वेरिएबल बात किया। टू वेरिएबल कहने का मतलब इसने बात किया दो वेरिएबल्स का यूज करेगा। देखो, लीनियर जो शब्द है, LINEAR, लीनियर जो शब्द है, ये लाइन और ऐसा कुछ, इसको हम तोड़े तो बन सकता है। तो क्या बना आपके पास यहां पर? लाइन बना। तो लाइन का इक्वेशन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल समझने के लिए। ऐसा होगा या मैं ये नहीं कह सकता आपको, सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूं। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर देखो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, c कांस्टेंट है, m कोई वैल्यू है।
है ना। तो ये ऐसा कुछ दिख सकता है, मतलब आप इसको सिर्फ समझने के लिए यूज करना, ये होगा मैं आपको ये नहीं बताता, सिर्फ समझने के लिए आपका, ठीक है। तो मतलब दो वैल्यू, तो मैं अगर बात करूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ऐसा बोला मैंने। तो पहला क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक और ये दो, दो वेरिएबल्स हुआ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन जैसा कुछ दिख रहा था, तो ये भी वैसा कुछ दिख रहा है। फिर बोला इक्वेशन, इक्वेशन बोला इसलिए क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल का साइन लगा दिया, और ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब क्या आते हैं, मान लो आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये समझ में आया। अगर इसको आपको सॉल्व करना होगा तो आपको कोई दो इक्वेशन दिया होगा, या समटाइम्स थ्री इक्वेशन भी हो सकते हैं। थ्री इक्वेशंस में वेरिएबल्स की संख्या बढ़ जाती है ना, दो में लाना पड़ता है। दो इक्वेशन आपको दिया होगा, माना आपका दिया है a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। दूसरा इक्वेशन मान लेता हूं a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। ये आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको मेथड कितने होते हैं सॉल्व करने के, मेथड टू सॉल्व, तरीके कितने सॉल्व करने के, हमारे पास जो तरीके दिए हुए हैं वो तीन तरीके हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। कौन कौन सा तरीका पढ़ेंगे जी, पहला पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, मेथड नहीं मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा क्या होता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ये आपके पास तीन मेथड बुक में आपको दिया हुआ है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन, ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, समझ में आया। ग्राफिकल मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि क्या क्या दिया होगा। चलो पहला हम बात करते हैं ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड के बारे में हम बात करें। तो ग्राफिकल मेथड जब बात करेंगे तो क्या दिया होगा मालूम आपको, आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगा जब सवाल बनाऊंगा। अभी आपको बताता हूं मैं क्या, पहला कि सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हम यूज करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताना कुछ भूल गया, आप देखिए इसको, ये तीन तो होगा, तीन मेथड होगा ना। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आंसर में हमारा, क्या क्या चीजें आ सकता है, आंसर क्या क्या आ सकता है या नहीं आ सकता, हम बात कर लेते हैं। तो पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन। तीसरा होता है मेनी मेनी सॉल्यूशन, या इसी को बोला जाता है क्या, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं और क्या क्या यहां से बाहर निकलकर आउटकम जो है वो आता है आपको, ठीक है, समझे यहां तक। अब हम देख रहे थे क्या, ग्राफिकल मेथड को देख रहे थे। तो ग्राफिकल मेथड जब देख रहे थे तो हमने एक लाइन बनाया था, एक और लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या होगा, अब देखते जाओ, अब क्या होगा,
अब क्या होगा, ये मैंने इसको x बनाया, इसको y बनाया, इसको 0 लिख दिया। आपको सॉल्व ग्राफ तो बनाना आ जाता होगा, या नहीं भी आता होगा तो आपको आने वाले एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमको यूज करनी पड़ेंगी। अभी हम बात करते हैं ग्राफ अगर हमारा बन गया है तब। अगर ग्राफ बन गया है और एक लाइन ड्रॉ हुआ ऐसा, दूसरा लाइन ड्रॉ हुआ ऐसा, तो अब इसमें क्या देखने को मिला, अब यहां पर देखने को मिला ये जो पॉइंट है, ये जो आपका जो पॉइंट निकल के आया, ये वाला जो पॉइंट निकल के आया, ये क्या हुआ, ये आपका कट पॉइंट है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर लाइन इफ द टू लाइन intersect each other, देन ये वाला अगर ऐसा आपको ग्राफ मिले, लाइन जो दोनों क्या हो जाए, लाइन उसका कट हो जाए। वो देखियो ना शक्तिमान, शक्तिमान में क्या बोलता है, ऐसा तमराज किल्विस ऐसा बोलता था ना। हाँ तो ऐसी वो तमराज किल्विस का साइन बन जाएगा ऐसा वाला। तो तमराज किल्विस का साइन बनेगा ना, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पर्टिकुलर स्थिति होगी ये कहलाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। समझे क्या, समझे क्या इसको, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरा ग्राफ बनाते हैं। एक लाइन ड्रॉ किए, फिर एक और लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, फिर नामकरण जो करेंगे, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, ठीक है। दोनों ही लाइन कैसा गया, दोनों ही लाइन कैसा गया, पैरेलल गया, पैरेलल पैरेलल, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल गया। तब क्या बनेगा, ठीक है, इफ लाइंस आर पैरेलल, है ना। पैरेलल कहीं पे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। जब कहीं कटेगा ही नहीं तो क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। इफ लाइंस आर पैरेलल देन नो सॉल्यूशन, ठीक है, समझे। अगर लाइन पैरेलल गया तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझ में आया क्या। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा लाइन क्या होगा, लाइन ड्रॉ किए, एक और लाइन ड्रॉ किए। अब क्या होगा, अब मान लो लाइन ऐसा कुछ जा रहा है। अब दोनों ही लाइन के जो पॉइंट हैं, दोनों ही लाइन के जो पॉइंट है, मान लो पहला पॉइंट ये जो निकला आपका पहला पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी उसी लाइन में, या तो सेम पॉइंट या तो उसी लाइन पे अगर जो पॉइंट आएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ठीक है। दोनों ही लाइन अगर एक ही लाइन पर अगर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, कितना होगा, हर लाइन उसी पे जा रहा है तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी सॉल्यूशन, या इसी को बोलेंगे क्या, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में, समझ आ जाओगे ना, समझ पाओगे, है ना। चलो समझ जाओगे, सब होशियार हो यार आप लोग। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं कि इसको अगर हमको खाली इक्वेशन दिया होगा, ठीक है, इक्वेशन दिया होगा और हमको सॉल्व करना होगा कि इसको चेक करने के लिए दिया कि कैसे करेंगे। जैसे मतलब मान लो दिया आपको गिवन क्या दिया है, a1x प्लस b1y प्लस प्लस c1 लेते हैं कि क्या, इक्वल टू लेते हैं जहां तक मेरे ख्याल से,
इक्वल ही लेते हैं, मैं बोला इक्वल लेते हैं बोल के, है ना, वो कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इज इक्वल टू C1 और क्या दे दिया, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ऐसा दिया हुआ है। अगर इफ, पहला कंडीशन क्या है, इफ A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये कहलाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी स्थिति, अगर आपको A1 अपॉन A2 ये इक्वल हो गया B1 अपॉन B2 के, बट इक्वल नहीं हुआ किसके, C1 अपॉन C2 के। तीसरा क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों इक्वल है, तो मैं बताया था लास्ट में, क्या बताया था, अगर तीनों इक्वल है तो क्या हो जाता है, ये मिनी सॉल्यूशन। और ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला क्या जाता है आपका नो सॉल्यूशन। तो ये जो है आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आता ही है, जो मैंने बताया अभी, ये यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने इसलिए इसको अलग से वीडियो बनाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आपको एग्जाम में जो वन लाइनर होते हैं, ये अगर सिलेबस के साथ पढ़ाया जाए तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसलिए मैंने आपको इसको अलग से एक वीडियो बना के दिया। आप इसको समझिए, देखिए, ना समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसा मैंने बता रखा है आपको, अगर आप इस वीडियो को जुलाई महीने में अगर आप देख रहे हैं, तो जुलाई महीने में इस वीडियो के साथ में एक कोड लिखा हुआ है, आप इस कोड को लॉगिन अगर करेंगे तो आपको एक महीने का कंप्लीट हमारा जो सिलेबस है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिना किसी चार्ज के दिए। अगर आप इसको आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप पेमेंट करके इसको आगे जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल सके, ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए।